अरे बहू, तू यहाँ पे आराम से पड़ी है। वहां खाने की कोई चिंता है नहीं है तेरे को? खाना कब बनेगा? माँ जी, मेरी कमर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। मैं तो परेशान हो गई हूँ तेरे इन रोज रोज के दर्दों से। कभी तेरे कमर में दर्द होता है, कभी तेरे पेट में दर्द होता है। तू तो एक अनोखी माँ बन रही है, और तो कोई बना ही नहीं है। जल्दी दवाई वाई खा ले और उठ के खाना बना दे। बस माँ जी, अभी जा ही रही हूँ बनाने। पता ही नहीं, रोज के रोज का ड्रामा हो गया इसका तो। ये बहू फिर पड़ गई होगी बिस्तर में। इसके तो हाथ पैर है ना ऐसे टूटे रहते हैं। अरे बहू, अरे करमजली कहाँ पर है तू? जी मम्मी जी। तो फिर पड़ गई बिस्तर में। टाइम देखा है क्या हो रहा है? तुझे पता है ना इस टाइम मैं चाय पीती हूँ। मुझे इस टाइम चाय ना मिले तो मेरा सर दर्द होने लगता है। और तू सब कुछ जानते बूझते फिर तू जाके बिस्तर में पड़ गई, और मैं यहाँ पे चाय का इंतजार कर रही हूँ, और तू महारानी आराम फरमा रही है। मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है। 2-3 दिन से बहुत कमर में दर्द हो रहा है। सुबह से सारा काम करते करते मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए लेट गई। बस अभी ला ही रही थी मैं आपकी चाय। ये है ना, हर बार अपने हाथ पैर कमर दर्द का रोना है ना, मेरे सामने तो मत रोया कर। जा अब जल्दी जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आ। जी ला रही हूँ। जरा से घर के काम में इसके कमर में दर्द हो जाता है, थक जाती है। अरे हमने भी बच्चे पैदा करे हैं, हमने भी घर के काम करे हैं। पता ही नहीं, ये तो अनोखी माँ बन रही है। अरे ये कैसे झाड़ू लगा रही है हल्के हल्के हाथों से? अब क्या कमर दर्द के साथ साथ तेरे हाथों की भी जान निकल गई है क्या? थोड़ा कस के लगा ले झाड़ू। और है ना, थोड़ा झुक के ये पिलंग विलंग के नीचे से भी निकाल दिया अगर इतनी धूल मिट्टी जमा हो रही है। जी मम्मी जी। वैसे कहते घर का काम कर करके हालत खराब हो गई है, थक गई हूँ, वैसे घर के काम तेरे से ढंग से होते नहीं है। अब मैं मम्मी जी को कैसे समझाऊं कि मुझसे नहीं हो रहा है ऐसी हालत में काम। वो है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप भी मुझे ऐसी हालत में छोड़ के बाहर चले गए हो। अरे काम ज्यादा जरूरी है या मैं किसको सुनाऊं अपनी परेशानी। बताओ, इस बहू से तो मैं कितनी बार बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये क्या चाहती है। बहू, इधर आ एक बार। हाँ जी मम्मी जी। बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है ना कि शर्ट के कॉलरों पे बुरुस मार देकर हाथ से। नहीं मारा ना तूने? एक बार की तुझे समझ नहीं आती? मम्मी जी, इस हालत में मुझसे बैठ के कपड़े कहाँ धुल पाते हैं। आपको तो पता है ना, मैं मशीन में ही बड़ी मुश्किलों से कपड़े धो पाती हूँ। हे भगवान, ये माँ क्या बनने जा रही है? मेरी जान को तो आफत हो गई है। अरे बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं, पर इस तरीके के नाटक तो नहीं दिखाए हमने। ठीक है माँ जी, मैं आगे से जैसे तैसे करके जूना मार दिया करूँगी। अपने से नहीं रगड़ा जा रहा ना तो 2-3 बार चला दिया अगर मशीन में। पता नहीं क्या कपड़े भी ढंग से नहीं धुलते हैं। इसके तो नाटक ही खत्म होके नहीं दे रहे। काम होता नहीं है, बस दर्द होता रहता है। मम्मी। अरे आ गई तू? आजा आजा, बैठ। हो, थक गई मम्मी बहुत ज़्यादा। और मम्मी, भाभी कैसी है?
अरे भाभी की तो बड़ी जल्दी पूछ ली तूने। एक बार ये पूछा कि मम्मी तुम कैसी हो। ओहो मम्मी आप भी ना। चलो अच्छा, आप बता दो आप कैसी हो। अब मैं तुझे अपना क्या बताऊं। तेरी भाभी माँ क्या बनने वाली है, सारे काम की जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर आ गई है। अरे जो थोड़ा बहुत काम करती है ना वो भी ढंग से ही नहीं करती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ हद से ज़्यादा। अब क्या हो गया, आप काम करते हो, यही टाइम है मम्मी जो बहुओं को सुख मिलता है सास का। ये लो दीदी चाय। भाभी तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ दीदी। अब भाभी आप है ना अपना ज़्यादा ध्यान रखना और संभल कर रहना, आपका ना पूरा टाइम चल रहा है। और काम वगैरह की भी है ना ज़्यादा चिंता मत करना, मम्मी है संभाल लेंगी। संभाल ही रही हूँ बेटा मैं तो। अब ये तो सारा दिन ना पड़ी रहती है। अरे काम कर करके मेरी तो दही टूट गई है। अब खड़ी क्या है यहाँ पे, जा खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी। और बता तू ठीक है? ओहो मम्मी आप भी ना, भेज दिया भाभी को। थोड़ी देर आराम करने देते, बैठ जाती मेरे साथ बातें कर लेती। आप भी ना। हाय थक गई मैं तो। पता नहीं ये बहू क्या कर रही है। अरे बहू इधर आ। जी मम्मी जी। तेरा ये घर का काम निपटा नहीं निपटा अभी तक? मम्मी जी झाड़ू तो लगा दिया, बस पोछा लगाना रह रहा है। अच्छा सुन, आज पोछा है ना ज़रा हाथ से लगा दियो। हर पल वो बाइपल में लपेट के लगा देती है ऊपर ऊपर से, पूरा घर चिकट्टा सा हो रहा है एकदम। आज हाथ से लगा दियो ढंग से, ठीक है? मम्मी जी पोछा बैठकर। अरे अभी तक तेरा कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? देख करेगी ना जब ये कमर का दर्द ठीक होगा। ऐसे बैठे बैठे पड़े पड़े तो ठीक होगा नहीं। थोड़ा हाथ पैर चला जिससे शरीर को के दर्द में आराम मिले। ठीक है। अरे कीर्ति तू तू पोछा लगा रही है, तेरी भाभी कहाँ है? अरे भाऊ बस करो मम्मी, 2-3 दिनों से देख रही हूँ आपको। अरे आप तो मुझसे कह रहे थे कि घर का सारा काम आप करते हो, काम कर करके आप थक गए हो। पर मैंने तो आपको ये देखा कि आपसे तो अपना पानी तक का गिलास नहीं उठाया जा रहा, उसके लिए भी भाभी को बुलाते हो। अरे आपको तरस नहीं आता उनकी हालत पर? भाई तो अपने काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है, यहाँ आप ही को उनका ध्यान रखना है। और कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या करोगे आप? ले कर भला हो बुरा। अरे मैं तो तेरी भाभी से इसलिए ये सब काम बोलती हूँ ताकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ऐसे टाइम पे जितना वो अपना काम हाथ पैर चलाती रहती है ना, शरीर चलाती रहती है, उतना ही अच्छा होता है। मम्मी वो टाइम पुराना था और उस टाइम पे भी है ना बहुएं परेशानी होती थी। अरे तुम आजकल की पीढ़ी कहाँ समझोगे ये सब बातें। अरे आप अपना याद करो ना, आप भी तो दादी के बारे में क्या क्या कहती थी कि उन्होंने आपसे ऐसी हालत में कितना काम कराया था, आपसे नहीं होता था फिर भी आपको करना पड़ता था, कुछ कह नहीं पाती थी। वही सेम हालत आप भाभी की कर रहे हो। जैसे आपने हमारे बड़े होने तक वो सारी बातें याद रखी, अभी तक आपको याद है, ऐसी वो याद रखेंगी। अरे परेशानियां सबको होती हैं पर सबको अपने टाइम पे दिखाई देती है, दूसरे के टाइम पे सब भूल जाते हैं। ये तो तू सही कह रही है बेटा, मैं भी अपना टाइम आज तक भूल नहीं पाई हूँ। अब से मैं भी ना उसका पूरा ध्यान रखूँगी, मुझे समझ आ गया है। चल कर ले अब तू ये काम।